हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे थे और अपना आगे का टॉपिक लेके चलते हैं, जिसमें आज आपको पढ़ने को मिलेगा जनसंख्या के बारे में। देखो फ्रेंड्स, जनसंख्या या जनगणना का कार्य भारत सरकार के निर्देशन में हर 10 वर्ष के बाद में किया जाता है। और ये कार्य कब शुरू हुआ? 1872 में जनगणना का कार्य शुरू हुआ था। भारत में 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? 1881 में रिपन के समय। और अंतिम जनगणना हुई थी 2011 में, क्योंकि 2021 में कोविड के कारण जनसंख्या की गणना नहीं की गई, वो स्थगित कर दिया गया। कि अंतिम जनगणना 2011 में की गई, जबकि अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण ये स्थगित कर दिया गया। अब देखो, विभिन्न आंकड़ों के या सर्वों के आधार पर भारत वर्तमान में जनसंख्या में चीन को पछाड़कर पहले स्थान पे पहुंच गया है। अपने बहुत सारे आंकड़े और सर्वे के आधार पर वर्तमान में ये पता चलता है कि भारत वर्तमान स्थिति में जनसंख्या के मामले में विश्व में फर्स्ट स्थान पे है। चीन को पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट स्थान पर पहुंच चुका है। फिर देखो, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? किसी निश्चित अवधि के मध्य में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जैसे 2001 से 2011 के मध्य निश्चित अवधि है, इसके मध्य जो भी जनसंख्या में बदलाव होता है, घटती है या बढ़ती है, उसे ही क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या का घटना व बढ़ना जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। इनके अलावा किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या एक दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। और यदि बढ़ जाए तो वो क्या हो जाएगी? धनात्मक वृद्धि। यानी एक वर्ष या एक दशक में जनसंख्या पिछले वर्ष या पिछले दशक से जनसंख्या घटती है तो ऋणात्मक, और बढ़ती है तो धनात्मक वृद्धि हो जाएगी। फिर देखो, राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अपन देखते हैं। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2011 के अनुसार 21.31%। सर्वाधिक वृद्धि दर राजस्थान में रही बाड़मेर की 32.5% और सबसे कम गंगानगर की 10.0%। ये राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़े। इनके अलावा राजस्थान की कुल जनसंख्या की अपन बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या आपके सामने लिखी हुई है 6.85 करोड़ बोल सकते हैं, या 68,54,00,000 इस तरह 8,437, जिसमें से पुरुष और महिला की जनसंख्या भी आपके सामने दिखाई है। ये जनगणना के आंकड़े हैं, 2011 के अनुसार है, जिसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ या 6,85,00,000 अपने बोल सकते हैं इसको। फिर जनसंख्या घनत्व है। देखो, जनसंख्या घनत्व होता है किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या को। जैसे किसी स्थान क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई कि यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उस स्थान का क्षेत्रफल और वहाँ की कुल जनसंख्या, वो क्या हो गया? वहाँ का जनसंख्या घनत्व है। देखो, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। इनके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो है जयपुर का 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये जैसलमेर में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आगे चलते हैं, लिंगानुपात। लिंगानुपात में देखो, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी जहाँ पे 1000 पुरुष है वहाँ पर स्त्रियों की, महिलाओं की संख्या कितनी है, उसे ही क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928, जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर का 994 और न्यूनतम धौलपुर का 846।
ये राजस्थान का लिंगानुपात 928। और राजस्थान में सर्वाधिक की बात करें तो डूंगरपुर में 994 और न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर में 846। इसके अलावा देखो छोटे बच्चों में अपन बात करें तो 0 से 6 वर्ष से, या अपन बात करें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात अपन देखेंगे तो वो राजस्थान का बाल लिंगानुपात हो जाएगा 888 2021 की जनगणना के अनुसार है। और वर्तमान में यह बढ़कर कितना हो गया है, लगभग 947 के आसपास है बाल लिंगानुपात। तो काफ़ी बढ़ोतरी इसमें हुई है। फिर देखो अपन आगे बात करें राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात, तो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात है 933 और शहरी लिंगानुपात है 914। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो पाली में 1033 और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है धौलपुर का 841। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात अपन देखेंगे तो वो टोंक में मिलेगा 985 और न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात जैसलमेर में 807। ध्यान रखना है ये आंकड़े 2011 के हैं सारे। फिर अपन बात करते हैं साक्षरता की। देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता थी 66.11%, जिसमें राजस्थान में अपन बात करें तो सर्वाधिक साक्षर जिला कोटा जिसकी साक्षरता है 76.6% और न्यूनतम जालौर की 54.9%। इनके अलावा पुरुष साक्षरता की बात करें तो राजस्थान की पुरुष साक्षरता है 79.19 यानी 79.19% और महिला साक्षरता की बात करें तो 52.12%। फिर आगे चलते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला ये अपना शेखावाटी का झुंझुनू जिला है 86.9% और सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो ये कोटा की 65.9%। इनके अलावा न्यूनतम की अपन बात करें तो राजस्थान का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़, जहाँ पे पुरुष साक्षरता है सबसे कम 69.5% और महिला साक्षरता सबसे कम है राजस्थान में जालौर में 38.5%। आगे देखो ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता है 61.4% और नगरीय साक्षरता है 79.7%। इनके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा में निवास करती है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है वो डूंगरपुर में निवास करती है। फिर राज्य में देखो अनुसूचित जनजातियाँ, इनका भी एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में निवास करता है। तो अपन देखते हुए देखो राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है, यानी कुल जनसंख्या में 13% लगभग 13 या 13.5% है जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजातियों की है। राज्य में देखो अनुसूचित जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ निवास करती है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में अधिक निवास करती है। राज्य में जनजातीय आबादी क्या है, सबसे ज़्यादा सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में। प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है, देखो भील, मीणा, डामोर, सासी, ग्रासिया, सहरिया, ये राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं। और राज्य में सर्वाधिक जनजातियों में सर्वाधिक संख्या है वो क्या है, मीणा जनजाति की। इनके अलावा देखो मीणा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी जिलों में मीणा जनजाति मुख्यतः से निवास करती है। भील है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही में, डामोर, डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में, गरासिया, सिरोही व माउंट आबू के पिंडवाड़ा क्षेत्र में, सासी है वो भरतपुर में निवास करती है। इनके अलावा देखो आगे नोट में लिखा है, सहरिया राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया है, यानी सहरिया जनजाति है वो आदिम जनजाति की सूची में शामिल है, भारत सरकार ने किया है इसको। और सहरिया जनजाति 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज जिलों या किशनगंज तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है।
ओके फ्रेंड्स, ये कुछ जनसंख्या से, साक्षरता से, लिंगानुपात से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े थे जो हमने देखे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।